बेटा ये चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पूरा थ्योरी हमने आपको कंप्लीट करा रखी है। और इसमें एक्सरसाइज, और इसमें हमने पहले एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और सॉल्व करा दिए थे और एग्जाम्पल पूरे सॉल्व करा रखे हैं आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ से क्रम से क्वेश्चनों को लेंगे और क्रम से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 10 ओम का एक प्रतिरोध 100 मिली हेनरी का एक स्वप्रेरकत्व श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर 100 cos ओमेगा t से जुड़े हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा एवं वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करो। परिपथ में प्रवाहित धारा और वोल्टता के मध्य क्या निकालना है? कलांतर निकालना है। तो यहाँ से अपने पास समीकरण ये दे रखा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत AC वोल्टता स्रोत का समीकरण, वोल्टता स्रोत का समीकरण दे रखा है, उसको लिख लेंगे V बराबर 100 cos ओमेगा t, ये दे रखा है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। की तुलना करें, की तुलना करने पर V बराबर Bm cos ओमेगा t से कर दीजिए। ठीक है, तो Bm बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए Bm, ठीक है, Bm बराबर क्या होगा? 100 वोल्ट हो गया। ठीक है, और ओमेगा यहाँ रखा हुआ है। बेटा ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसमें ओमेगा नहीं है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में 100t आएगा। ये सही कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैंने पहले भी आपको कहा था। अब मैंने देखा चेक करके, तो ये क्वेश्चन जो है मिस्टेक था। अब यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ 100t है। अब ये तुलना करेंगे आप, तो ओमेगा बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 100 रेडियन पर सेकंड, ये आ गया ओमेगा का मान। और Vm बराबर 100 वोल्ट और ओमेगा बराबर 100 रेडियन पर सेकंड, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हम यहाँ से हमें निकालना क्या? फाई का मान हमें निकालना है। ठीक है, और R कितना दे रखा? R हमें दे रखा 10 ओम, और यहाँ से इतना प्रेरकत्व दे रखा है L बराबर 100 मिली हेनरी। तो 100 तो ये हो गया, और मिली का मतलब है 10 की पावर -3, तो ये कितना हो गया? 0.1 हेनरी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 0.1 हेनरी। अब यहाँ से देखें, इसमें मैं एक यहाँ पर देखिए ये बना देता हूँ। इस पर तो लेते हैं प्रतिरोध x अक्ष पर, ठीक है, और इस पर लेते हैं XL। ठीक है, अब हमें कलांतर निकालना है, तो कलांतर के लिए यहाँ पर ये परिणामी मान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ डॉट डॉट लाइन कर दीजिए। यहाँ पर ये भुजा XL है, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी XL। ठीक है, और ये कलांतर क्या आ जाएगा? पाई, ये वाला, ये कलांतर आ गया। ये तो x अक्ष पर क्या ले लिया हमने? प्रतिरोध, और y अक्ष पर क्या ले लिया? प्रेरण प्रतिघात। अब डॉट डॉट करके मैंने यहाँ से ये है, और यहाँ पर परिणामी मान निकलता है, तो ये सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? XL हो जाएगी, और ये XL और ये R हो जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा? फाई। तो यहाँ से वैल्यू हम लेंगे तो tan फाई बराबर हो जाएगा XL अपॉन कैपिटल R। ये सूत्र बनेगा इसमें। ठीक है, इस सूत्र का यूज हमें करना है। अब सबसे पहले L हमें दे रखा है, तो XL निकाल लें, और R दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, चूंकि XL बराबर होता है ओमेगा L, तो यहाँ से आ जाएगा tan फाई बराबर ओमेगा L अपॉन R। तो यहाँ से देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ tan फाई बराबर ओमेगा L, ओमेगा का मान कितना है? 100। ठीक है, और L का मान कितना? 0.1, और R का मान कितना है आपका? यहाँ से 10। ठीक है, इसको इससे काट दीजिए, तो ऊपर रह जाएगा 10 × 0.1 अपॉन क्या रह जाएगा? 1, तो 1/1 रह जाएगा ये। ठीक है, तो tan फाई बराबर क्या आ गया? 1। अब tan फाई बराबर 1 आ गया, तो tan में 1 किसका मान होता है? tan 45 का मान। कितने का मान होता है? tan 45 का। तो ये 45 का मान आ गया, तो फाई बराबर कितना आ गया? 45। ठीक है, या फाई को हम π/4 लिख सकते हैं, π/4, ये इसका आंसर होगा। दोबारा मैं कर देता हूँ, AC वोल्टता V बराबर 100 cos 100t, ये है, मिस्टेक थी, यहाँ पर ओमेगा नहीं था। की तुलना करने पर V बराबर Bm cos ओमेगा t से, तो Bm की जगह पर क्या रखा हुआ? 100, ये लिख दिया। ओमेगा की जगह पर क्या रखा हुआ? 100 रेडियन पर सेकंड। R बराबर यहाँ पर 10 ओम दे रखा है, ये लिख लिया। L बराबर 100 मिली हेनरी, मिली माने 10 की पावर -3 होता है, तो इसकी जगह -3 लगा दिया और 100 से गुणा कर दिया, तो 0.1 हेनरी हो गया। अब यहाँ पर फाई हमें पूछा है कलांतर, तो यहाँ पर इस पर y अक्ष पर XL लेंगे, और x अक्ष पर क्या लेंगे? प्रतिरोध। ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? XL, और ये क्या हो जाएगी? R, और यहाँ पर क्या है? कलांतर फाई है। तो यहाँ पर देखिए आप, फाई का मान हम 10 में लेंगे,
तो टेन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखें तो लंब बटे आधार, तो लंब भुजा ये हो गई और आधार ये हो गया, तो टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, तो एक्सएल बटे आर, तो एक्सएल बटे आर, एक्सएल बराबर हो गया ओमेगा एल, यहाँ लगा दिया, तो टेन फाई बराबर ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, तो टेन फाई बराबर ओमेगा का मान कितना होगा 100, एल का मान 0.1 और आर का मान 10। तो इससे काट दीजिए, 10 का गुणा 0.1 से करेंगे, यहाँ से देखिए बटे क्या हो रहा है नीचे 1, तो ये 1 हो गया, 1 बटे 1 बराबर 1, 1 किसमें होता है 10, 45 का मान होता है। ठीक है, 10 में ही लेंगे क्योंकि यहाँ 10 है, तो 10 फाई बराबर 10 45, तो फाई बराबर कितना आ गया 45, तो फाई बराबर 45 को पाई की फॉर्म में कितना लिखेंगे पाई बाई 4, तो फाई बराबर पाई बाई 4, दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 1 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 100 मिली हेनरी के प्रेरकत्व का प्रतिघात ज्ञात करो। प्रतिघात निकालना है पहले पार्ट में। यदि स्रोत की वोल्टता 6.28 वोल्ट हो तो प्रेरकत्व में धारा का मान ज्ञात करो। दो चीजें निकालनी है और दिया क्या रखा है, देखिए आवृत्ति कितनी दे रखी है एफ, आवृत्ति एफ होती है तो 1 किलो हर्ट्ज दे रखी है, तो किलो माने 10 की घात 3 मतलब 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज हो गया। प्रत्यावर्ती धारा के लिए 100 मिली हेनरी, तो एल बराबर 100 मिली हेनरी, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी बराबर 0.1 हेनरी हो जाएगा। ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से है। प्रतिघात एक्सएल बराबर पूछा है पहले पार्ट में, ठीक है, तो यही निकाल लेते हैं। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो एक्सएल बराबर क्या हो गया 2 पाई एफ एल, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्सएल बराबर 2 पाई और एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास 1000, 1000 ये हो गई और 0.1 एल हो गया। ठीक है, तो इसका ऐसे गुणा कर दो, एक्सएल बराबर 2 पाई इंटू 100, इसका ऐसे गुणा कर दो तो 200 पाई, 200 पाई हो गया, तो 200 ये पाई का मतलब है 3.14। ठीक है, तो एक्सएल बराबर कितना हो गया, इससे इसका गुणा कर दो तो 628 ओम आ गया बेटा। कितना आ गया 628 ओम। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। यदि स्रोत की वोल्टता 6.28 वोल्ट हो तो प्रेरकत्व में धारा का मान ज्ञात करो। ये बीआरएमएस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, सेकंड पार्ट की बात करें, बीआरएमएस बराबर 6.28 वोल्ट दे रखा है, आईआरएमएस पूछा है। ठीक है, और एक्सएल बराबर कितना आ गया आपका, यहां से देखो 628 ओम ही आ गया। तो आईआरएमएस बराबर होगा बीआरएमएस अपॉन जेड ले लो या एक्सएल ले लो। ठीक है, तो वीआरएमएस कितना है आपका, वीआरएमएस 6.28 और एक्सएल का मान कितना है 628। ठीक है, अब ये कितने बार कटेगा, तो 1/100 बार कटेगा बेटा। ये कितने बार कटेगा, 1/100 बार। आप कैलकुलेशन तो पता ही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो 0.1 हेनरी, सॉरी 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर आएगा इसका। 1/100 से भाग लगा दीजिए, 0.01 आएगा, सॉरी 0.01 एम्पियर। 1/100 आ रहा है तो 1/100 का मतलब हुआ 0.01 एम्पियर। ये इतना आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एक कुंडली का प्रेरकत्व एल बराबर 1 हेनरी है। अब ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से किस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात 3140 ओम होगा। तो आवृत्ति पूछिए पहले पार्ट में। नंबर 2, एक संधारित्र धारिता क्या है, संधारित्र धारिता सी पूछी गई है। होनी चाहिए कि उसी आवृत्ति पर उसका प्रतिघात उतना ही रहे, प्रतिघात तो उतना ही रहना है। ठीक है, और आवृत्ति भी उतनी रहनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पूछा गया क्या, यहाँ पर आवृत्ति पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं पहला पार्ट, उसके आधार पर दूसरा पार्ट निकलेगा। एल बराबर 1 हेनरी। ठीक है, नंबर किस आवृत्ति पर, तो एफ का मान क्वेश्चन मार्क, प्रतिघात एक्सएल बराबर 3140 ओम, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल या एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, ये बनता है। तो यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो क्या होगा, एक्सएल बटे 2 पाई एल हो जाएगा। एक्सएल का मान कितना है 3140 बटे 2 इंटू 3.14, पाई का मान लगा दिया, एल का मान 1 लग जाएगा।
एल का मान कितना लग जाएगा 1। इसको आप काट दीजिए तो 1000 बार ऊपर कटेगा, ये कितने बार कटेगा, ये 1000 बार देखो, और यहां से आ जाएगा 1000/2, तो कितना आ गया 500 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी आ गई 500 हर्ट्ज आ गई आवृत्ति। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। तो एफ बराबर ये आंसर लिख देता हूं 500 हर्ट्ज, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। अब सेकंड की पार्ट की बात करिए, तो आवृत्ति उसी आवृत्ति पे प्रतिघात उतना ही रहे, मतलब एक्ससी बराबर कितना रहना चाहिए, एक्ससी बराबर जो एक्सएल के बराबर है, तो एक्ससी का मान कितना होना चाहिए 3140, इतना ही प्रतिघात कह रहा है ये। तो धारिता वाले में धारितीय प्रतिघात आता है और प्रेरकत्व वाले में प्रेरण प्रतिघात आता है। ठीक है, तो दोनों बराबर कह रहा है, दोनों बराबर हैं। और एफ का मान आवृत्ति की कितनी होनी चाहिए 500 हर्ट्ज आवृत्ति है। तब क्या निकालना है आपको, संधारित्र धारिता सी निकालनी है आपको, ये है क्वेश्चन। तो यहां से देखिए एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा का मान 2πf c हो जाएगा। तो c यहां ले लीजिए, तो 1/ कितना हो जाएगा 2πxc, और f ये बना। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, क्योंकि पहला पार्ट तो हो चुका, 500 तक हटा दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर कि c बराबर कितना हो जाएगा 1/2, पाई का मतलब है 3.14, और xc कितना दे रखा है 3140, और आवृत्ति कितनी दे रखी है 500। तो c बराबर, इसको जब सॉल्व करिए आप, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 3.14 बच गया, और ये बच गया इतना, और ये हो गया आपका 1000। ठीक है, अब ये यहां से मैं नीचे से हटा देता हूं ये। ठीक है, अब देखिए आप इसमें एक काम करें, यहां से 1/3.14 ये लिखा हुआ है, इसको भी 3.14 बना लीजिए, और पावर में इसकी संख्या को जो बचेंगी पावर में ले लीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको संख्या को 3.14 इंटू 1 2 3 के बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो 3 का मतलब है 1000, और 1000 पीछे वाला और है ही, तो इसकी संख्या ये बनी, ये इस वाले की संख्या ये बन गई पूरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का घात में बनाएं, तो 3 घात इसकी बनेगी और 3 इसके, और ऊपर ले जाएंगे तो -6 हो जाएंगे। तो 1 क्या रह गया 3.14 इंटू 3.14 इंटू 10 की घात कितनी होगी प्लस की 6 नीचे, इनको ऊपर ले जाइए, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -6। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 9.86 बार गुणा होता है इसका, कितने बार 9.86 बार। तो 1/9.86, 1/9.86 इंटू 10⁻⁶, इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 0.11 बार कटेगा लगभग, ये लगभग 1 में भाग लगा दिए 9.86 का, और 10⁻- कितनी होगी -6, और ये हो जाएगा फैराड। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लिख लेता हूं, 10 की पावर -6 को माइक्रो कहते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 0.11 माइक्रो फैराड। इसका ये आंसर होगा सी बराबर 0.11 माइक्रो फैराड। ठीक है, इतना बनेगा 0.11 10⁻⁶ फैराड, वो इसको लिख सकते हैं सी बराबर 0.11 माइक्रो फैराड। ये दोनों पार्ट इस तरीके से इसके सॉल्व हो गए। ठीक है, देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। एक 120 माइक्रो फैराड धारिता का संधारित्र 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़ा है, इसके धारितीय प्रतिघात का मान ज्ञात करो। यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 5 मेगाहर्ट्ज कर दी जाती है तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा, यह है क्वेश्चन। तो 120 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र है और 50 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत से जोड़ा गया है। इसकी धारितीय प्रतिघात xc का मान पूछा गया है। यदि इसकी आवृत्ति बदल करके 50 हर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज कर दी जाए, 5 × 10⁶ हर्ट्ज कर दी जाए, तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है कि धारितीय प्रतिघात पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करें सबसे पहले हम, तो यहाँ लिखे प्रश्न से C बराबर कितना दे रखा है 120 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो माने 10 की पावर -6, 120 10 की पावर -6 फैराड, तो C बराबर 120। चलिए इसको इतना ही रहने दें। ठीक है, और F बराबर कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, स्रोत से जुड़ा है, इसके धारितीय प्रतिघात xc का मान पूछा गया है। ठीक है, तो xc बराबर 1/ωc होता है। ठीक है, ये पूछा है। तो
प्रतिघात का मान पूछा है एक्स सी का, तो एक्स सी का मान कैसे निकालेंगे देखिए, ओमेगा का मान यहाँ से देखें ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ और सी, तो 1/2 पाई का मतलब है 3.14, एफ का मान कितना 50, ठीक है, और सी का मान आपको यहाँ दे रखा है 120 गुणा 10 की पावर -6, तो इसको 100 कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/3.14 इंटू 100 इंटू 120 इंटू 10 की पावर -6, तो 1 2 3 जीरो यहाँ से चले जाएंगे देखिए, तो ये हो जाएगा 1/3.14 इंटू 12 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 100 से कितना हो जाएगा 2, और 120 में से पीछे का जीरो है, इसकी एक पावर और बना दीजिए, तो यहाँ से -3 रह गया, ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी +3, ठीक है, और नीचे कितना रह जाएगा 3.14 इंटू 12, ठीक है, ऊपर क्या कर सकते हैं 1000 कर सकते हैं इसको, और इसका गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48 हासिल की 4, 12 का 12, 12 और 4 16 हासिल की 1, 12 थी 36 और 1 37, तो यहाँ से ये हो गया 37.68, इसमें भाग लगा दीजिए बेटा, ये इतने बार जाएगा 26.54, ठीक है, और इतना क्या आ जाएगा इसका ओम हो जाएगा, एक्स सी का मान कितना आ गया 26.54 ओम, इतना इसका क्या आया धारतीय प्रतिघात आया फर्स्ट पार्ट में निकल करके, ठीक है, सी बराबर 120 माइक्रोफैराड 120 गुणा 10 की पावर -6, एफ बराबर 50 हर्ट्ज, एक्स सी बराबर क्वेश्चन मार्क, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, तो 1/2 पाई एफ सी हो गया, 2 पाई का मान 3.14, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, सी का मान 120 गुणा 10 की पावर -6 है, 50 से मैंने 2 का गुणा कर दिया और 3.14 पहले ले लिया, फिर 120 ले लिया यहाँ पर, ये देखिए 3.14 इंटू 100 इंटू 120 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है, तो 3.14 गुणा 12 गुणा 10 की पावर -3, यहाँ से 3 पावर रह जाएगी, अब ये 3 पावर को ऊपर ले जा रहे हैं तो 10 की पावर 3 प्लस की हो गई, और नीचे क्या रह गया 3.14 गुणा 12, 3.14 12 का गुणा कर दिया तो 37.68 आ गया, और ऊपर 10 की घात 3 को 1000 लिख सकते हैं, तो 1000 में 37.68 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 26.54 आएगा, ये 26.54 ओम, इतना इसका फर्स्ट आंसर होगा। अब सेकंड आंसर की बात करें, ये तो फर्स्ट था देखिए, ठीक है, अब सेकंड आंसर की बात कर लें, सेकंड आंसर की क्या कह रहा है ये देखिए, मैंने बेटा पूरे एग्जांपल एक एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवाया है और यहीं पे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूं, देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति अब कितनी कर दी जाए, पहले कितनी थी 50 हर्ट्ज थी, अब बदल करके 5 मेगा हर्ट्ज कर दी गई, तो 5 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई 6 हर्ट्ज, इतनी हो गई, कर दी जाए तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा। अब एक्स सी निकालना है आपको इस आवृत्ति पर, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई एफ सी, तो 1/2 पाई का मतलब 3.14, एफ का मान कितना 5 गुणा 10 की पावर 6, मेगा माने +6 होता है ध्यान रखें, और माइक्रो माने 10 की पावर -6 होता है, और मेगा माने +10 की घात +6 होता है, और माइक्रो माने 10 की पावर -6 होता है, तो ये मेगा है तो 10 की पावर +6 लिखा मैंने इसमें, और माइक्रो होता है 10 की पावर -6 लिखता, लेकिन ये आवृत्ति हमेशा मेगा में ही ज्यादातर आती है, माइक्रो में नहीं आती आवृत्ति, वो केवल धारिता आती है, तो ये लिख दिया मैंने एफ का मान, पाई का मान ये लगा दिया, 2 तो है ही, और ये एफ का मान ये बना गुणा सी, सी का मान कितना है यहाँ पर देखिए, सी 120 माइक्रो है तो 10 की पावर -6, इससे ये प्लस के 6 चले गए, तो यहाँ पर बेटा कितना रह गया, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 120, ये हो गया, ठीक है, तो अब ये यहाँ से देखिए 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 600 में 2 का गुणा करें तो 1200, ये हो गया 1200 गुणा 3.14, ठीक है, अब यहाँ से आप ऊपर ले जाइए इस संख्या को, तो 3 इसमें से, तो देखो एक काम करें 1 2 3 4, यहाँ एक काम करते हैं 1/0.12 इतना लिख देते हैं और 3.14 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 10 की पावर 4, ठीक है, अब 4 ऊपर ले जाएंगे तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर से
तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स सी बराबर 1/, इतना रह गया, नीचे से ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा ये, ठीक है, -4 और 0.12 इंटू 3.14, ठीक है। अब ये 1 कितना रह गया यहाँ पर 0.12 इंटू 3.14 और 10 पावर -4 अलग कर दो, इसमें भाग लगाना है हमें एक में, तो क्या हो जाएगा 1/12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48 हासिल की 4, 12 एकम 12 और 4 कितने हो गए 12 4 16 हासिल की 1, 12 36 और 1 37, कितने के बाद 2 और 2 4 के बाद दशमलव इतना आ गया और 10 पावर -4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आना चाहिए ये देखेंगे हम। 2.654 गुणा 10 की पावर ये वाली -4 इतने ओम हो जाएगा ये, ठीक है। 2.654 इंटू 10 टू द पावर -4 ओम, ये क्या आ गया, इसका प्रतिघात आ गया एक्स सी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में वैल्यू आ गई इसकी।